हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टिप्पणी किसे कहते हैं, इसे कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों पर हम अपने पुराने अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, टिप्पणी में हमें एक शीर्षक दिया जाता है जिस पर हमें दिए गए शीर्षक के विषय में लिखना होता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हिंदी परीक्षा पत्रों में अक्सर पूछा जाता है। बस हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, फिर हम किसी भी विषय पर आसानी से टिप्पणी लिख लेंगे। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे रामलीला और भारतेंदु नाट्य अकेडमी पर टिप्पणी हमें कैसे लिखनी है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले जानेंगे हमें रामलीला पर टिप्पणी कैसे लिखनी है। हम सभी जानते हैं कि भारत में राम कथा का मंचन बहुत पुराने समय से विविध रूपों में होता आया है। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम और रक्षक रूप देश की जनता का आराध्य रहा है। उनके जीवन वृत्त धर्म परायणता और मर्यादा प्रियता के अभिनय के पीछे धर्म और लोकोपदेश की भावना प्रधान है। दोस्तों, यह सर्वविदित तथ्य है कि तुलसी के रामचरितमानस की रचना के बाद रामलीला का मंचन उसी के आधार पर होता है। लेकिन इससे पहले भी रामलीला का मंचन तो होता ही था। तुलसीदास से पहले राम कथा से संबंध लिखित अथवा अलिखित नाटकों के मंचन का विकसित रूप रामचरितमानस पर आधारित रामलीला में ही देखने को हमें मिलता है। रामलीला का अभिनय अनेक शैलियों में होता है। सबसे प्रमुख शैली तो यह है कि मंच के अंदर एक और बैठा वाचक या जो गायन होता है वो मानस की चौपाइयों का, जो उसमें लिखी चौपाइयां उनका गान करता है। और जो मंच पर अभिनेता होते हैं उसके अनुरूप मूक अभिप्राय करते हैं। और जो ये अभिनय है, रामलीला का जो मंचन है, ये पूरे नवरात्रों में चलता रहता है। इसके अंतर्गत सीता हरण, लंका दहन आदि के मार्मिक प्रसंगों को प्रमुखता के साथ अभिनीत किया जाता है। और फिर दशहरा के दिन रावण वध और अधिकांश क्षेत्रों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के साथ रामलीला का समापन होता है। लेकिन अगले दिन राम के वनवास से अयोध्या लौटने और भरत मिलाप का मंचन भी किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में इन दिनों में राम कथा की प्रमुख घटनाओं के आधार पर झांकियां सजाकर शोभा यात्रा अथवा जुलूस भी निकाला जाता है। और ये जुलूस किसी बड़े रंगमंच मैदान में पहुंचता है। वहां एक बड़ा सा खुला रंगमंच पहले ही बना होता है, जहां पर दर्शक गण बहुत बड़े समूह में एकत्रित होते हैं। मंच पर मैदान में सीमा बांधकर बनाए गए बाड़े में घूमकर अभिनेता उस दिन निकाली गई झांकियों से संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन करते हैं। और रात्रि में ये झांकियां वहीं वापस पहुंच जाती हैं जैसे जहां से ये आरंभ हुई थी। हमने देखा है कि दिल्ली में भी इस तरह की झांकियां निकलती हैं और फिर वो रामलीला मैदान में पहुंचती हैं और फिर घटनाओं का मंचन होता है और साथ ही साथ फिर ये वापस उसी जगह पे चली जाती है जिसे हम शोभा यात्रा की वापसी कहते हैं, जहां से ये शुरू हुई थी। काशी और अयोध्या में रामलीला का मंचन बहुत ही अनोखे ढंग से होता है। रामलीला के दिनों में पूरा नगर रंगमंच बन जाता है। नगर के विभिन्न भागों को कथा से संबंध स्थलों के रूप में विभाजित कर लिया जाता है। कहीं किसी मोहल्ले में अयोध्या तो किसी दूसरे मोहल्ले में मिथिला नगरी और किसी अलग मोहल्ले में चित्रकूट का रूप बदल देते हैं। इस तरह से मोहल्लों को सजाया जाता है। और नगर के दक्षिणी भाग में कई लंका भी बनाई जाती है। और इस प्रकार सारे नगर में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों का अभिनय बारी बारी से देखने को मिलता है। दोस्तों, अयोध्या में किसी बड़े भूभाग को घेर कर उस इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि उसे विभिन्न घटना स्थलों में विभाजित करके रामलीला का अभिनय किया जाए। रामलीला में बड़ी संख्या में जनता की भागीदारी और उसकी लोकप्रियता को बताती है। मतलब इतनी जनता इसे देखने आती है कि हम सभी जानते हैं कि रामलीला कितनी लोकप्रिय होती है लोगों के बीच में। और साथ ही साथ धार्मिक भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा के अधीन एकत्र होने वाले धन संग्रह के कारण रामलीलाओं को अर्थाभाव का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता, क्योंकि रामलीलाओं को इतना पैसा उसके दान के स्वरूप में या लोग इतना पैसा देते हैं कि इसके लिए लोगों को पैसे की कमी यहाँ पर महसूस नहीं होती है।
और साथ ही साथ जो रामलीला का आरंभ है वह पर्व रंग विधि अर्थात भूमि पूजन और देव पूजन से होता है। बल्कि कुछ ग्रंथों में तो चरित्रानुसार अभिनेताओं के चयन का भी निर्धारण किया गया है। रामायण नाट्य रूप प्रदर्शन की परंपरा अंतरराष्ट्रीय है। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा, कंबोडिया में रामायण की जीवंत प्रदर्शन परंपरा है। जावा में भी हजारों की संख्या में लोग रात भर रामलीला का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना कि रामलीला किसे कहते हैं, रामलीला का मंचन कैसे किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अपनी भारतेंदु नाट्य अकेडमी के विषय में, जो कि लखनऊ की है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी उत्तर प्रदेश का एक स्वायत्त शासी संस्थान है जिसे संस्कृति विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और यह लखनऊ में स्थित है। आधुनिक हिंदी एवं नाट्य लेखन के जगत भारतेंदु की स्मृति में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों पर गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई थी, यानी कि 1975 में इसकी स्थापना हुई। नाट्य विधा में विधिवत प्रशिक्षण कार्य के लिए इसको 5 अप्रैल 1976 से इसे आरंभ किया गया। साथ ही साथ दोस्तों यह संस्थान 1981 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के नाम से भी अभिहित किया गया और इसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आरंभ हुआ। नाट्य विधान में ने 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में अकेडमी द्वारा भारतीय एवं नाट्य साहित्य, अभिनय, स्वर, देखिए कितने यहाँ पर कितनी चीजों की प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वर संभाषण, गति संचालन, मुख अभिनय, अभिनय, रंग स्थापत्य, रंग शिल्प, परिकल्पना, मंच सज्जा, वेशभूषा, रूप सज्जा, मंच प्रकाश परिकल्पना, निर्देशन एवं प्रस्तुति प्रक्रिया आदि पर सघन प्रशिक्षण प्रदान यहाँ किया जाता है। और इस कार्य के लिए अकेडमी के अपने विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर होते विशेषज्ञ उनको भी आमंत्रित समय समय पर किया जाता है। नाट्य विधा में प्रशिक्षण के अतिरिक्त फिल्म एवं टीवी रेडियो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रक्रिया का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी यहाँ पर परिचयात्मक रूप में वर्ष 1999 से दिया जाने लगा है। लेकिन ये दिया जाता है जो अकेडमी में अंतिम वर्ष के छात्र होते हैं उनको, ताकि मीडिया के विषय में उन्हें जानकारी मिल सके। अकेडमी का जो 4 मंजिल का भवन है उसमें आप देखेंगे स्टूडियो, थिएटर, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रेक्षागृह, इसके अलावा अध्ययन में अध्यापन के वातावरण को गहन एवं गंभीर बनाने के लिए आधुनिक कक्षाओं का यहाँ संचालन किया गया है। आप लाइब्रेरी में देखेंगे वहाँ पर ऑडियो और वीडियो तथा थिएटर से संबंधित नई से नई पुस्तकें आपको वहाँ के पुस्तकालय में मिल जाएंगी। इसके साथ कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा और साथ ही साथ छात्रावास यानी कि हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में नाट्य के प्रचार प्रसार के लिए अकेडमी द्वारा एक व्यावसायिक रंगमंडल की भी स्थापना की गई है, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर रंगमंच बनाकर वहां पर नाटक अपने दिखाते हैं। रंगमंडल की प्रस्तुतियां उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न शहरों एवं प्रांतों में भी होती हैं। नियमित द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नाट्य विधा में प्रशिक्षण प्रदान के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी इस अकेडमी द्वारा किया जाता है। दोस्तों इन कार्यशालाओं से रंग चेतना का संचार होता है। प्रशिक्षार्थियों तथा अन्य रंग प्रेमियों का साक्षात्कार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रंग कर्म से कराने के उद्देश्य से अकेडमी समय समय पर स्वयं तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के सहयोग से नाट्य समारोह का आयोजन भी करती रहती है। अकेडमी इसके साथ साथ दोस्तों ये जो अकेडमी है यहाँ पर सम्मान नाम से एक मासिक श्रृंखला भी आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कलाओं और साहित्य से संबंधित प्रदर्शन और साथ ही साथ दर्शकों से सीधा संवाद किया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन अकेडमी के छात्रों द्वारा ही किया जाता है। अंतिम वर्ष के छात्रों को फिल्म व टीवी की प्रस्तुति प्रक्रिया से सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान द्वारा मीडिया के प्रति जागरूक भी किया जाता है। यानी कि इस अकेडमी में
आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ दी जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश जो सरकार है उन्होंने काफ़ी अच्छे, संस्कृति विभाग में सॉरी, उन्होंने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं। तो दोस्तों ये था भारतेंदु नाट्य अकेडमी के विषय में हमने अपनी टिप्पणी जानी। और भी आगे भी हम विभिन्न शीर्षकों पर टिप्पणी पर चर्चा करते रहेंगे। उसके अलावा हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आसानी से आप अपने मनपसंद विषयों को इस पे सुन सके। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र से शीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।